सितंबर 2025 350 लाख यानी 3.5 करोड़ की फैमिली के साथ हम दुनिया के सबसे बड़े टेक यूट्यूबर बनने वाले। लेकिन अब हम इससे भी कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं आप सबके लिए। उससे पहले सबसे बड़े टेक यूट्यूबर बनने की जर्नी पे चलते हैं। 15 जनवरी 2019 मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई और पूरी हिम्मत के साथ अपलोड कर दी। उस दिन तक ना मैं एंकर था, ना मैं एडिटर था, ना ही मैं राइटर था। मैं YouTube का कुछ भी नहीं जानता था। 0 सब्सक्राइबर, 0 व्यूज। पर आज जब आप इतने बड़े नंबर्स देखते हो तो आपको दिखता होगा ये करोड़ों का स्टूडियो, इतनी बड़ी टीम, लाखों के कैमरा इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, करोड़ों की गाड़ियां एंड फोन्स। लेकिन जो आपने कभी नहीं देखा, एक गांव का लड़का जिसका टेक से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास इंटरनेट तो होगा, मेरे पास वो भी नहीं था। शायद इन सब बातों पे आपको यकीन भी ना हो, तो आ जाओ मैं आपको अपने घर लेके चलता हूं। आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर तो होगा ही, लेकिन मेरी माँ आज भी सिलबट्टे का यूज करती है। जहाँ घर घर एसी लगे हैं, हम आज भी पेड़ की छांव के नीचे बैठ के ठंडी हवा के मजे लेते हैं। ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, 5 मिनट्स डिलीवरी। यहाँ जरूरत के सामान के लिए भी 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हाँ, तो बचपन में क्या होता था, ये अरविंद इस तरीके से रहता था कि देखने में ऐसे लगता था जैसे इसको कुछ मालूम नहीं है। और ऐसे ही दूसरे बच्चों से थोड़ा भिन्न था। दूसरा जो आदमी देखता था उसको ऐसे लगता था कि ये कोई बड़ी चीज़ सोच रहा है। और घर के कार्य में थोड़ा कम ध्यान, लेकिन पढ़ाई का और दुनिया की जो भी कहानियाँ हैं उनमें इसका दिमाग ज़्यादा था। कोई नई चीज़ दिखाई देती थी तो उसको पकड़े एकदम से ये कैप्चर करता था। तेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए, उनको खून देगा? मम्मी की कंडीशन क्रिटिकल थी, पर मैं इतना छोटा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं थी। हाँ, जब ये एकदम छोटे थे ना तब मम्मी ज्यादा रहती थी बीमार। वो बहुत बुरा लगता है, बताओ ना, कि बचपन टावरा को ये गयो, माँ को प्यार कभी को नहीं मिलो। और से आपकी माया करने मैया जानती, अब स्कूल में आए बहन रोटी कौन गल लगो से आपके टावरा गालने, लेकिन माड़ान गालने हो। तो मैं एक बार तो आन भी कहो कि ते मेरी तो वाले रहने दो, मन को खा के टावरा संभालो बराबर। मम्मी के एडमिट होने के बाद बड़ी मम्मी मुझे प्यार से खाना तो खिलाती थी, लेकिन न जाने क्यों मन में अजीब सा लगता था। और जिंदगी में ऐसे ही कुछ मोड़ कभी कभी बचपन छीनकर आपको जिम्मेदार बना देते हैं।
लेकिन धीरे धीरे क्या है कि ये मम्मी की भी चिंता रखता था, घर की भी चिंता रखता था, पशुधन की भी चिंता रखता था, खेती की भी रखता था, अपने पापा की भी रखता, पूरे आल समाज की, पूरे आल परिवार की, बड़ा पिता हो या छोटा चाचा हो, सबकी वो चिंता रखता था। मैंने 6 से लेके 11 तक लगातार टॉप किया, लेकिन उसके बावजूद मुझे 11th क्लास का रिपोर्ट कार्ड देने से इनकार कर दिया, क्योंकि फीस तो इनकी जमा है नहीं और इनको रिपोर्ट कार्ड भी चाहिए। और 12th कंप्लीट करने के साथ ही मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैंने कैसे जैसे रात दिन रो धोकर मम्मी पापा को मना लिया, और उस दिन मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। जिंदगी में पहली बार मुझे 3000 रुपए मिले। मुझे लगा दुनिया की सारी फ्रीडम और पैसा मेरे पास ही। उस दिन मैं पहली बार ट्रेन में बैठने वाला था, पर मुझे नहीं पता था कि टिकट मिलने के बाद भी प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है। फिर उस दिन मैं पूरे 6 घंटे तक प्लेटफॉर्म पे बैठा। लेकिन फिर जैसे ही बैंगलोर पहुंचा तो उसकी खुशी ने ये सारी चीजें भुला दी, और यहाँ मेरी लाइफ में 2 मेजर चेंजेस आए। मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे पहली बार वाईफाई मिला। मैंने जिंदगी में पहली बार यूट्यूब एप्लीकेशन डाउनलोड करी। आप सब लोगों की तरह मैंने भी कॉलेज में बहुत इंजॉय करा, दोस्तों के साथ गेड़ियां मारी, लेकिन इन सब के साथ साथ मैं अपने सपनों को डायरी में लिखता था। जैसे 27 नवंबर 2018 को मैंने लिखा, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। मैं फ्री हूँ और मुझे नहीं पता मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और अभी क्या कर रहा हूँ, बट मुझे दुनिया का सबसे बिजी इंसान बनना है। एक ऐसा इंसान जो ऑक्यूपाइड रहे अपनी मीटिंग्स में, फ्यूचर प्लान्स में, ग्रेट आइडियाज़ में, पॉजिटिव एटीट्यूड में। मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अच्छी चल रही है, बट मेरे पास बहुत फ्री टाइम है एंड मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। मैं एक बहुत ही अलग टाइप का इंसान हूँ जो अपने आप को हमेशा चेंज होता हुआ देख रहा है। हर दिन ज़्यादा इम्प्रूव्ड, ज़्यादा डेडिकेशन, टॉप नॉच एनर्जी। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ मेरी नहीं है, मुझे चैरिटी करनी है, पर आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। पर एक दिन पक्का मैं कुछ बनूंगा। मुझे एक छोटा स्कूल खोलना है या फिर अलग अलग स्कूल्स में विज़िट करना है। मैं ऐसे बच्चों को एजुकेट करना चाहता हूँ जिनके पास पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है या फिर पेरेंट्स भी नहीं है। कुछ सालों बाद पक्का मैं ये सब कुछ कर लूँगा और मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। मुझे ग्रेट नहीं बनना, मुझे रिच नहीं बनना। मैं एक खुश इंसान बनना चाहता हूँ जो अपनी एनर्जी और पॉजिटिविटी को आसपास में बिखेरे। मुझे फेथ है, डेफिनेटली मैं एक दिन ये सब कुछ कर लूँगा। लेकिन ये सब करने के लिए मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी। 2019 ये वो टाइम था जब मैं इन सारे टेक यूट्यूबर्स को देखने लगा था, और जिंदगी में दूसरी बार मैं कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसके सब खिलाफ थे। इसने जब वीडियो शुरू किया और हमारे तक ये खबर पहुंची तो हमने ये सोचा कि ये अलग ही लाइन सेट कर दिया, ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा। हम तो ये सोच रहे पढ़ तो है नहीं, कोई साथ वाले लड़कों से कर लिया इसने, पता नहीं ये पैसे ही बर्बाद करेगा कि सफल भी होगा नहीं होगा। करते करते फिर ये अलग ही चैप्टर बताया कि मैं तो इसमें नहीं, मैं तो वीडियो बनाऊंगा अभी। तब एक बार एकदम सोचने वाली बात हो गई थी कि ये लाइन तो इसकी ठीक करवा के आए थे, तो वीडियो में घुस गया, वीडियो में क्या भविष्य होगा क्या नहीं होगा। फिर मेरे पास वो बात आई तो मैं तो एकदम से ही पंगला गया कि देखो कितना खर्चा लगा दिया, अभी कंपनी वाले इसको भेज रहे हैं तो ये जा नहीं रहा है। तो मैं फिर इसकी मम्मी से बात किया तो मैं बोला ये तो काम खराब कर दिया इसने। लेकिन ऐसे में सिर्फ एक इंसान ऐसा था जिसने खुद से भी ज्यादा भरोसा मुझ पे किया। लोगों की इतनी भी मत सुनो कि खुद की आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। मैंने अपनी सेविंग से तुम्हारी एडिटिंग के लिए लैपटॉप लिया है।
स्टूडियो नहीं था तो सोचा पीछे ग्रीन पर्दा डाल देता हूँ, एडिटिंग पे उसको रिमूव कर दूंगा, लेकिन कैमरा की क्वालिटी इतनी ख़राब थी कि वो भी नहीं हो पाया मुझसे। एडिटिंग तो भूल ही जाओ, मुझे ये भी नहीं पता था कि वीडियो के बीच में इतने सारे कट्स भी लगते हैं। तो पूरी सांस भरी, 5-4 टेक्स लगे, लेकिन एक सिंगल टेक में पूरी वीडियो ही शूट कर दी। और फिर जिंदगी की पहली सबसे बड़ी अचीवमेंट, सिल्वर प्ले बटन। मुझे उसको सबसे पहले दिखाना था जिसने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। उस दिन वो शूट पे नहीं थी। मैंने उसको 1 कॉल करा, 2 कॉल करे, 10 कॉल करे, और फिर मैंने उसके दोस्त को कॉल करा, और फिर She is no more.